आज हम चर्चा करेंगे JNU MA हिंदी एंट्रेंस प्रीवियस पेपर 2019 का। यदि आप JNU MA हिंदी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रीवियस पेपर आप जरूर देखें। JNU हालांकि पिछले 2 साल से ही MCQs पैटर्न पर एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो आपको ज़्यादा पेपर नहीं मिलेंगे, 2 साल का ही मिलेगा। लेकिन आप अदर यूनिवर्सिटी BHU DU का पेपर भी जरूर देखें, आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगा। सभी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस पेपर मेरे चैनल पर भी उपलब्ध है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। JNU MA हिंदी एंट्रेंस का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें टोटल प्रश्न 100 होते हैं और एक प्रश्न 1 मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आइए अब पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के कांडों की संख्या है। ऑप्शन है A 12, B 9, C 7 और D 8। तो इसका सही आंसर होगा C 7। दूसरा प्रश्न है, विजयपाल रासो के रचनाकार है। ऑप्शन है A नरपतिनाल, B जगनिक, C नली सिंह और D विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा C नल्ले सिंह। अगला प्रश्न है, मैला आंचल को किस तरह का उपन्यास कहा जाता है। ऑप्शन है A ऐतिहासिक, B राजनीतिक, C आंचलिक और D तिलिस्मी। तो इसका सही आंसर होगा C आंचलिक। अगला प्रश्न है, नाटक नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन है A प्रताप नारायण मिश्र, B भारतेंदु हरिश्चंद्र, C शिव प्रसाद सितारे हिंद और D बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा B भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये पंक्तियां किस कवि की है। ऑप्शन है A अज्ञेय, B मुक्तिबोध, C धूमिल और D नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा B मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, दलित आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है A मुर्दहिया, B अपनी खबर, C अर्ध कथानक और D बसेरे से दूर। तो इसका सही आंसर होगा A मुर्दहिया। अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। यह वाक्य जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का है। ऑप्शन है A चंद्रगुप्त, 2 स्कंदगुप्त, C ध्रुव स्वामी और D बभ्रुवाहन। तो इसका सही आंसर होगा A चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य किसने कहा था। ऑप्शन है A हजारी प्रसाद द्विवेदी, B महावीर प्रसाद द्विवेदी, C बनारसी दास चतुर्वेदी और D रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा C बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन है A वृंदावन लाल वर्मा, B ES पाल, C पांडे बेचन शर्मा और D भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा D भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद विमल का संबंध कहानी के किस आंदोलन से है। ऑप्शन है A नई कहानी, B समकालीन कहानी, C अकहानी और D सहज कहानी। तो इसका सही आंसर होगा B समकालीन कहानी। अगला प्रश्न है, कबीर की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह है। ऑप्शन है A परिचय, B उफखान, C शब्दी और D बीजक। तो इसका सही आंसर होगा D बीजक। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन है A कबीर, B रैदास, C दादू दयाल और D तुलसीदास। तो इसका सही आंसर होगा B रैदास। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं। ऑप्शन है A मुल्ला दाऊद, B अब्दुल रहमान, C अमीर खुसरो और D विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा B अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। ऑप्शन है A एडविन ग्रीव्स, B FIK, C गार्सा दत्तासी और D ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर है B FEK। ये इसका प्रकाशन 1920 में हुआ था। और एक है A स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जिसके लेखक है एडविन ग्रीव्स, जिसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया। ऑप्शन है A सिद्ध सामंत काल, B वीर गाथा काल, C प्रारंभिक काल और D बीजवापन काल। तो इसका सही आंसर होगा B वीर गाथा काल। अगला प्रश्न,
दिनमान के संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए राजेंद्र यादव, बी अमृतलाल नागर, सी रघुवीर सहाय और डी राजेंद्र अवस्थी। तो इसका सही आंसर होगा सी रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? ऑप्शन है ए करुणा, बी प्रेम, सी शांत और डी वात्सल्य। तो इसका सही आंसर होगा डी वात्सल्य। अगला प्रश्न है, हालावाद का संबंध किस कवि से है? ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हरिवंश राय बच्चन और डी स ही व अज्ञे। तो इसका सही आंसर होगा सी हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, आलोचक और आलोचना पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी नामवर सिंह, सी नगेंद्र और डी बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी बच्चन सिंह। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? ऑप्शन है ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बालमुकुंद गुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी पद्मावत और डी रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर होगा बी प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए रामदास, बी शिवदास, सी अग्रदास और डी रामचरणदास। तो इसका सही आंसर होगा सी अग्रदास। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है ए सिक्का बदल गया, बी वापसी, सी मलबे का मालिक और डी लेटर बॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा बी वापसी। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? ऑप्शन है ए बालाबोधिनी, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी भारतेंदु और डी कवि वचन सुधा। तो इसका सही आंसर होगा सी भारतेंदु। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन है ए विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, बी रामेश कुंतल मेघ, सी शिव कुमार मिश्र और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए विश्वम्भर नाथ उपाध्याय। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक हैं। ऑप्शन है ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी धीरेन्द्र वर्मा और डी कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका सही आंसर होगा डी कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, पौंचर्यु के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए धनपाल, बी हेमचंद, सी स्वयंभू और डी पुष्पदन। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वयंभू। अगला प्रश्न है, हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी रहीम और डी नरोत्तम दास। तो इसका सही आंसर होगा ए सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास की रचना का नाम है। ऑप्शन है ए रसमंजरी, बी सूरसागर, सी सने सागर और डी माधुर्य लहरी। तो इसका सही आंसर होगा बी सूरसागर। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? ऑप्शन है ए रसराज, बी ललित ललाम, सी रस प्रबोध और डी वृत्त कौमुदी। तो इसका सही आंसर होगा सी रस प्रबोध। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? ऑप्शन है ए जिनधर्म सूरी, बी शालिभद्र सूरी, सी हेमचंद और डी विजय सेन। तो इसका सही आंसर होगा बी शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, अति सुधो शनैः को मारग है जहाँ नेक सयानप वाक नहीं, यह किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन है ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा और डी ठाकुर। तो इसका सही आंसर है ए घनानंद। अगला प्रश्न, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना वर्ष है। ऑप्शन है ए 1890 ईस्वी, बी 1893 ईस्वी, सी 1896 ईस्वी और डी 1900 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा बी 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन है ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मन्नन द्विवेदी और डी प्रभाकर द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगला प्रश्न है, कौन सी रचना ज्ञानानंद की नहीं है? ऑप्शन है ए सुजान सागर, बी कोक सागर, सी इश्कलता और डी इश्कनामा। तो इसका सही आंसर होगा डी इश्कनामा। अगला प्रश्न है, चंदा मामा के संपादक थे? ए बालसौरी रेड्डी, बी यू आर अनंत मूर्ति, सी सुब्रमण्यम भारती और डी एन सुंदरम। तो इसका सही आंसर होगा ए बालसौरी रेड्डी। अगला प्रश्न है, विरह वारिस किसकी रचना है? ऑप्शन है ए बोधा, बी आलम, सी घनानंद और डी ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा बी आलम। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन है ए 1912, बी 1915, सी 1920 और डी 1926। तो इसका सही आंसर होगा बी 1915। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे हिंदी की पहली व्याकरण पुस्तक माना? ऑप्शन है ए डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, बी आधुनिक हिंदी व्याकरण, सी अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज और डी हिंदुस्तानी ग्रामर। तो इसका सही आंसर होगा बी आधुनिक हिंदी व्याकरण। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है ए कामता प्रसाद गुरु, बी भोलानाथ तिवारी, सी श्याम सुंदर दास और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न है, यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है ए साहित्य अकादमी, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी भारत भारती पुरस्कार और डी व्यास सम्मान। तो इसका सही आंसर होगा बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है ए समन्वय निराला, बी कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, सी मतवाला जयशंकर प्रसाद और डी हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा सी मतवाला जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कसाईवाड़ा के लेखक हैं? ऑप्शन है ए उदय प्रकाश, बी शिवमूर्ति, सी अमरकांत और डी मिथिलेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा बी शिवमूर्ति। अगला प्रश्न है, छंदों का सम्राट किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए अब्दुल रहमान, बी जगनीत, सी चंद्रदाई और डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा सी चंद्रदाई। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है ए चित्रलेखा, बी वैशाली की नगरवधू, सी भूले बिछड़े चित्र और डी टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका सही आंसर होगा बी वैशाली की नगरवधू। अगला प्रश्न है, विवाहानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगगत रस निष्पत्ति यह सूत्र किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी शंकुक, सी लोल्लट और डी आनंदवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा ए भरत मुनि। अगला प्रश्न है, सन 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ऑप्शन है ए भारत, बी सूरीनाम, सी मॉरिशस और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर होगा सी मॉरिशस। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए बंगाल गजट, बी उत्तरण मार्तंड, सी समाचार दर्पण, सी और डी ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर होगा बी उदन मार्तंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के समकालीन थे? ऑप्शन है ए सूरदास, बी अब्दुल रहीम खान खाना, सी बिहारी और डी पद्माकर। तो इसका सही आंसर होगा ए सूरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए कुतुबन मृगावती, बी मंझन मधुमालती, सी नंददास रूपमंजरी और डी शेख नबी नवदीप। तो इसका सही आंसर होगा डी शेख नबी नवदीप। तो आज के लिए इतना ही। इसका पूरा अध्ययन हम 2 पार्ट में करेंगे। तो आज ये इसका पहला पार्ट है, आगे हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और भी प्रीवियस पेपर अदर यूनिवर्सिटी या अदर एग्जाम का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।